Hello बच्चों, let's see this question. The equation of a curve which passes through the point 3, 1 such that the segment of any tangent between the point of tangency and the x-axis is bisected at its point of intersection with y-axis is clear. देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है. कर्व कहाँ से पास हो रहा है? कर्व पास हो रहा है 3, 1 से. क्लियर. और साथ में क्या बोला जा रहा है, जो सेगमेंट हमारे पास चल रहा है वो कैसा, बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब टेंजेंसी जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो पॉइंट से लेके और एक्स एक्सिस के बीच में जो टेंजेंट हमारे पास है वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा है ना वो पॉइंट, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया वो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को जो मिड पॉइंट है ना, जो लाइन सेगमेंट आएगा उस लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट हो रहा है किससे? वाई एक्सिस से बाइसेक्ट हो रहा है. क्लियर. तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है. क्लियर. तो देखिए समझे हम यहाँ पर, ये हमने क्या किया समझने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया. ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हमारे पास हो गया. ठीक है. अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कर्व कोई भी चल रहा हो, एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर कहीं भी हमने पॉइंट ले लिया, ये कर्व पे कोई पॉइंट है, ये एक्स कोमा वाई पॉइंट हो गया हमारे पास. ठीक है. अब क्या हो रहा है, इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट अब कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे बाइसेक्ट हो रहा है. तो वाई एक्सिस पे बाइसेक्ट होने का मतलब अब टेंजेंट यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ तो जाएगा ना. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पर टेंजेंट लाइन ले ली. ठीक है. और किसके साथ, जो ये पॉइंट है आपके पास, देखो ये जो आपने पॉइंट लिया था कर्व पे, ये पी पॉइंट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, जब ये इंटरसेक्ट करेगी, ये जो टेंजेंट लाइन हमारे पास है, ये टेंजेंट लाइन ये हमने बता भी दी. कर्व हम कैसा है वो हमको नहीं पता, इसलिए हमने कर्व ड्रॉ नहीं किया. ठीक है. ये जो लाइन हमारे पास है ये क्या है, टेंजेंट लाइन है. अब टेंजेंट लाइन जो हमारे पास चल रही है यहाँ पर, अगर एक्स एक्सिस के साथ हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है. तो हमारे पास यहाँ जो पॉइंट आया, इसको अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्यू ले लूँ, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने x1 ले लिया, या x2 ले लो, सिंपल कोई दिक्कत नहीं. x2 कोमा जीरो हो गया हमारे पास ये. ठीक है. और ये इनका जो मिड पॉइंट है, देखो बाइसेक्ट हो रहा है. वाई एक्सिस क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास सेगमेंट है पी क्यू, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इसको सिंपल अगर मैं ए पॉइंट लूँ वाई एक्सिस पर, तो Q से लेकर A तक और A से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या चल रही, सेम चल रही. अब A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा, जीरो आएगा. और बचा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं, इसको y1 ले लेते हैं. ठीक है. तो देखिए अगर हम बात करें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले x जो हमारे पास होता है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हमारे पास हुआ करता है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीरो इक्वल होगा x प्लस x2/2 के, और y1 इक्वल होगा यहाँ पर किसके, y प्लस 0/2 के. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x2 की वैल्यू क्या आ जाती है, x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाती है हमारे पास -x, और y की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, या y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर y/2. ठीक है. तो सिंपल अगर हम बात करें, x2 की वैल्यू देखो यहाँ से -x आई है, -x1 नहीं आई है. ठीक है. कितनी वैल्यू आई है, -x आई है. तो हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर, जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास -x, 0. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, y/2. और पी पॉइंट तो हमारे पास है ही से x, y. क्लियर. अब यहां से आगे अगर हम बात करें, तो देखो ये जो पी क्यू हमारे पास चल रहा है, इस पी क्यू का स्लोप क्या है, इस पी क्यू का स्लोप हम देखें यहाँ पर, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू y2 - y1/x2 - x1 से देख ले, तो y-0 अपॉन x माइनस x, तो प्लस x हो जाएगा, मतलब y/2x हो जाएगा स्लोप. और साथ में स्लोप ऑफ जो हमारे पास ये कर्व पे टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, टेंजेंट लाइन का पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारे पास टेंजेंट लाइन है ना, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, dy/dx. और स्लोप किसके भी इक्वल आ रहा है, y/2x की इक्वल भी आ रहा है. तो यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की. इसको वेरिएबल सेपरेबल से हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये dy/y इक्वल टू 2x dx, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो हमारे पास LHS में तो 1/y का इंटीग्रेशन log y आ जाएगा. ठीक है. और RHS में अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ले लिया हमने यहाँ पर प्लस c. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारे पास यहाँ पर. क्लियर. और देखिए यहाँ पे ये जो आपने वेरिएबल सेपरेट किया था, तो dx/2x आएगा, है ना, 2x इंटू dx नहीं आएगा. तो इसको करेक्ट करें सबसे पहले तो हम यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पे RHS भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ठीक. देखें आपने क्या किया था, वेरिएबल सेपरेट किया था, y को LHS में लेके आए थे, और dx RHS में गया है, तो dx RHS में गया तो dx/2x बचा ना. क्लियर. अब इंटीग्रेशन 1/y का log y हो गया, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो गया हमारे पास. क्लियर. और साथ में अगर हम बात करें तो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास कितना, log c. ठीक है. तो साथ में आप देखो log c जो आप यहाँ पर ले रहे हो, या आर्बिट्री कांस्टेंट c ले लो, log c ले लो, है ना, सभी टर्म log में है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, log c ले सकते हैं.
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। और देखो और इजी अगर आपको करना है तो ये 1/2 log c भी आप ले सकते हैं, जिससे 2 जो है वो कॉमन आके किस में आ जाए, LHS में आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ 1/2 log c आर्बिट्री कांस्टेंट है, कैसा भी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है, RHS से 2 को कॉमन लेके अगर मैं LHS में आऊँगा तो 2 log y बनेगा, तो इसका मतलब ये log y स्क्वायर बन जाएगा, पावर में चला जाएगा वो 2, और RHS में log x प्लस log c क्या बन जाएगा, log x इंटू सी बन जाएगा। ठीक है, बोथ साइड लॉगरिथमिक कैंसिल होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। अब ये जो कर्व आया है कहाँ से भी पास हो रहा है, हमको क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि कर्व 3,1 से पास हो रहा है, तो 3,1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3,1 से मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कराता हूँ। तो y की जगह तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर कितना 1, और x की जगह पुट कर देंगे हम कितना 3, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू 3, या x की जगह हमने कितना पुट किया, x की जगह पुट किया है 3। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 इंटू सी, y की जगह 1 पुट किया, x की जगह 3 पुट किया। क्लियर, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, c की वैल्यू आ जाती है 1/3। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट इन 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाता है यहाँ पर x/3। तो इक्वेशन आ रही है ये x इक्वल टू x/3 आया ये। c की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे हम बात करें, c की वैल्यू 1/3 थी, तो c की वैल्यू 1/3 थी, तो यहाँ पे आपने क्या पुट किया है, c को 1/3 पुट किया है, तो x/3 आया आपके पास। क्लियर, तो x इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट ऑफ लक।